चीन अभी भी अपनी घटिया चालों से बाज नहीं आया है और लूना 25 के फेल होने के बाद चीन ने ऐसा बयान दिया है जो रूस को भड़काने वाला है। जब से लूना 25 क्रेश हुआ है तब से चीन कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि रूस भारत के खिलाफ हो जाए और भारत और रूस के रिश्तों के बीच दरार आ जाए। और चीन नहीं चाहता था कि भारत का चंद्रयान-3 मिशन सफल हो जाए। इसलिए जब से भारत में चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया गया था तब से ही चीन काफी गुस्से में था। इसलिए जब चंद्रयान-3 के बाद रूस ने अचानक लूना 25 को लॉन्च करने की बात कही तो चीन को मौका मिल गया भारत और रूस को लड़वाने का। इस देश से चीन ने अपनी मीडिया द्वारा यह खबरें जारी करवाई कि भारत का मानना है कि रूस को इसरो की तरक्की अच्छी नहीं लग रही, इसलिए रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस भारत से पहले चांद पर पहुंचना चाहती है। और जब रूस ने लूना 25 को लॉन्च किया था उस दौरान चीन के कई वैज्ञानिक पहुंच गए थे और उन्होंने खुद इसके लॉन्च को देखा था। ऐसे में चीन यह दिखाना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा वह हमेशा रूस का साथ देगा। और जब लूना 25 के फेल होने के बाद भी जानबूझकर चीन ने रूस की जमकर तारीफ की, साथ ही यह भी कहा कि वह आगे आने वाले स्पेस मिशन में रूस का साथ देगा और साथ ही रूस जो अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है उसमें भी वह उसका सहयोग करेगा। ऐसे में चीन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वह रूस और भारत को स्पेस मिशन में एक साथ ना आने दे और खुद रूस के साथ स्पेस मिशन करने की प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों अगली खबर एलओसी से आ रही है, जहां हाल ही में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। यह घटना जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुई है, जब भारतीय सेना ने एलओसी पर आतंकवादियों को मार गिराकर घुसपैठ की कोशिश एक बार फिर से नाकाम कर दी। इस दौरान एक AK-47 राइफल, 30 कारतूस समेत अन्य हथियार इस मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकियों से बरामद किए गए। बता दें कि इस बारे में भारतीय सैनिकों को पुलिस एजेंसी द्वारा पहले ही सूचना दी गई थी और एलओसी के द्वारा कुछ आतंकवादी भारत में घुसने वाले हैं। ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद से ही सभी भारतीय सैनिकों को चौकन्ना कर दिया गया था। इस दौरान ही 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एलओसी पार करके भारत में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पहले उन्हें रोका गया, लेकिन जब वे नहीं रुके तो उनको चेतावनी दी गई। इसके बावजूद भी वे लड़ने लगे और भारतीय सैनिकों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें पाकिस्तान के दोनों आतंकी मारे गए। ऐसे में दोनों आतंकवादियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है और पाकिस्तान का कहना है कि एलओसी पर भारत ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है। ऐसे में भारत द्वारा की गई इस कार्रवाई से पाकिस्तानी आतंकवादियों से काफी सारे हथियार भी बरामद किए गए, जिनको जब्त कर लिया गया है। और ऐसे में भारत के सैनिकों द्वारा फिर से पाकिस्तान की एक बड़ी चाल को नाकाम कर दिया गया, जिस वजह से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। दोस्तों अगली खबर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी है और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इस साल की शुरुआती 6 महीनों में भारत ने ग्लोबल ट्रेड के मामले में $800 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। मतलब शुरुआती 6 महीनों में ही भारत की तरफ से $800 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया गया, जिनमें भारत का एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 1.5% बढ़ा है और इसी के साथ भारत के इंपोर्ट में 6% की गिरावट देखने को मिली है। इसी दौरान भारत के एक्सपोर्ट में 17% की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। हैरानी की बात तो यह है कि जहां दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था धीमी हो चुकी है, उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था में विकास साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारत काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से अब दुनिया भर के इन्वेस्टर अपने पैसों को निवेश करने के लिए भारत को सबसे आकर्षित मार्केट के तौर पर देख रहे हैं। और इन आंकड़ों से आप भी साफ साफ पता लगा सकते हैं कि भारत किस तरह से विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों को अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ता जा रहा है। दोस्तों अगली खबर ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर है, जो दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 अगस्त से शुरू हो चुका है और यह 3 दिन तक यानी आज खत्म हो जाएगा। और इसमें ब्रिक्स कंट्रीज के 5 लीडर्स ने हिस्सा लिया, लेकिन पुतिन इसमें फिजिकली प्रेजेंट ना होकर वर्चुअली प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन ब्रिक्स इस बार इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस बार ब्रिक्स में चीन इसके एक्सपेंशन को लेकर नया प्लान लेकर आया था। चीन इसमें दूसरे देशों को भी शामिल करना चाहता था, लेकिन भारत चीन के इस फैसले के पूरी तरह खिलाफ है। और भारत के इस कदम से चीन को तो झटका लगा ही है, लेकिन रूस को भी भारत के इस कदम से काफी बड़ा झटका लगा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी तक 22 ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इनमें से जो खास देश है वह है अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब और UAE, जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इसमें चीन भी इनका साथ देना चाहते हैं और चीन चाहता है कि ब्रिक्स में इन देशों की गिनती बढ़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इस संगठन में चीन की भी मनमानी चलेगी, क्योंकि यह सभी देश
चीन के फेवर में ही रहते हैं और ऐसे में भारत की ब्रिक्स में कुछ भी अहमियत नहीं रह जाएगी और यही वजह है कि भारत इन देशों को ब्रिक्स में शामिल नहीं करना चाहता। भारत ने सीधे तौर के लिए इस पर मना कर दिया है। साथ ही ब्रिटेन भी ब्रिक्स में नए मेंबर को शामिल करने के लिए मना कर चुका है क्योंकि वह भी चीन की चाल को अच्छे से जानता है। लेकिन चीन फिर भी कुछ ना कुछ चाल चलने में लगा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स में नए देशों को शामिल किया जाए। हालांकि भारत भी आगे आ गया है और भारत ने अब अपनी तरफ से इसके खिलाफ ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके चीन की चालों को पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया है। इसके अलावा बैठक में अब दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने भी भारत के पक्ष में बहुत बड़ी बात कही है, जो चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा देश गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर प्रतिबद्ध है। हमने खुद को किसी भी वैश्विक शक्ति या कुछ देशों के प्रभावशाली गुटों का हिस्सा बनने वाले दबाव में आने से बचाया है। शीत युद्ध के वक्त बहुत से अफ्रीकी देशों की स्थिरता और संप्रभुता कमजोर हुई क्योंकि इन्होंने खुद को किसी एक बड़ी शक्ति के साथ जोड़ा। ऐसे में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया वह भारत के विचारों से काफी मेल खाता है, क्योंकि भारत भी गुट निरपेक्षता से दूर रहता है, यानी कि भारत भी किसी भी गुट में शामिल नहीं होता और अपने हिसाब से ही सारे निर्णय लेता है। यही बात साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कही है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का यह बयान एक तरीके से चीन के खिलाफ दर्शाता है और यह दिखाता है कि साउथ अफ्रीका भी भारत के साथ ही है और वह भी चीन के द्वारा लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ है। ऐसे में अब चीन चाहे कुछ भी कर ले, भारत चीन को अपनी इस चाल में कामयाब नहीं होने देगा और भारत ने अपना जो फैसला लिया है, भारत उसी पर अड़ा रहेगा, फिर चाहे कोई देश भारत का साथ दे या फिर ना दे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।